और खबर है, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बैठक हो रही है। संसद भवन में दोनों के बीच इस वक्त बैठक हो रही है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा दोनों के बीच संभव है। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और मोहम्मद अली शाह, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले ये बड़ी खबर बताते हैं, सुर्खियों पर नजर डाल लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच इस वक्त बैठक संसद भवन में चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच में डिस्कशंस हो रहे हैं, चर्चा हो रही है। संसद भवन का जो पीएम ऑफिस है वहां पर एस जयशंकर पहुंचे हैं। दोनों के बीच बांग्लादेश को लेकर हो रही है चर्चा, क्योंकि 5:36 पर हिंडन बेस पर लैंड कर चुकी हैं शेख हसीना। और ऐसे में आगे क्या, शेख हसीना भारत के संबंध किस तरीके के रहे हैं, कैसे शेख हसीना के लिए भारत हमेशा से मददगार रहा है और ऐसे में पॉलिटिकल असाइलम क्यों की तलाश रही है शेख हसीना, मुमकिन है इसको लेकर चर्चा हो रही हो। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त यही है कि शेख हसीना पॉलिटिकल असाइलम कहां पर लेंगी और क्या उसमें भारत एक जगह है जहां पर इस वक्त वो मौजूद हैं। इस बैठक को लेकर खबर क्या आ रही है कि चर्चा क्या है इसमें? अदिति के पास मैं लौटूंगी, क्योंकि यही सवाल है इस वक्त सबसे बड़ा कि पॉलिटिकल असाइलम कहां पर लेंगी शेख हसीना, क्योंकि खबर यह आई कि लंदन ने मना कर दिया है। हालांकि अनकंफर्म यह खबर है और उसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच संसद भवन में इस वक्त बैठक हो रही है और वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरबेस शेख हसीना का विमान पहुंच चुका है। अदिति एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, मैं अपना सवाल दोहरा देती हूं, पॉलिटिकल असाइलम के आगे बिग क्वेश्चन मार्क है शेख हसीना को लेकर इस वक्त। हालांकि भारत में शेख हसीना की मौजूदगी उनके पॉलिटिकल असाइलम को लेकर क्या संकेत देती है और इस बैठक में चर्चा किस बात पर? देखिए, अभी मेरे आंखों के सामने कल तक के लिए स्थगित किया गया। उस समय एस जयशंकर जब आए तो हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो प्रधानमंत्री के जो पार्लियामेंट में जो ऑफिस है उस कमरे की ओर बढ़े और अभी उनकी मुलाकात चल रही है और हम उनके ऑफिस के बाहर पहुंचे थे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय कोई भी आधिकारिक रूप से कुछ कहना नहीं चाहता। सरकार इस समय ना ही असाइलम के लिए ना ही उनकी लैंडिंग को लेकर, देखिए ये तो सच है कि वो लैंड कर चुकी हैं और वो यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद है और उसके बाद वो एग्जिट प्लान उनका जो भी होगा या उनका जो भी ट्रांजिट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार 3 चीजों को लेकर अभी चर्चा कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और एस जयशंकर जी मुलाकात कर रहे हैं। पहला सवाल ये कि किस तरीके से अब भारत, क्योंकि देखिए तमाम तरीके की अलग अलग बात आ रही है, जहाँ एक तरफ भारत की नजरें और जाहिर तौर पर भारत के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री का अगर जिक्र करें और ये पूरी अगर तरीके की स्थिति का जायजा लें तो कहीं ना कहीं इसमें वो ताकतें जो भारत विरोधी हैं वो इसमें शामिल नजर आ रही हैं। ऐसी स्थिति में अब भारत आगे क्या रुख लेता है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से ना तो कोई आधिकारिक बयान ना ही कोई ऑफ रिकॉर्ड कोई जानकारी दी जा रही है। इसमें अभी एक साइलेंस है, क्योंकि 3 चीजें देखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से जो नेशनलिस्ट है बांग्लादेश वो अब भारत में आने की तैयारी में है, घुस रहे हैं, पश्चिम बंगाल से इस तरह की खबरें आई हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो आपने अकल का जिक्र किया कि अब शेख हसीना का जो ट्रांजिट है पर जिस पर आधिकारिक रूप से भी सरकार नहीं बात करना चाहती। तीसरी बड़ी बात है कि इस पूरे हालात पर कैसे भारत का रुख होगा। इन तमाम बातों पर कल सुबह ये संकेत दिए जा रहे हैं कि एमईए की तरफ से ब्रीफिंग होगी, एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से ब्रीफिंग होगी। फिलहाल इस पर मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर है और सुरक्षा के जो पूरे बॉर्डर पे तमाम इंतजाम जारी कर दिए। बिल्कुल, ईस्टर्न कमांड में पहले ही बीएसएफ के डीजी की मौजूदगी है और पूरा बॉर्डर एरिया जो है उस पर नजर इस वक्त रखी जा रही है, मॉनिटरिंग हो रही है।